नमस्कार प्रणाम, हम व्यास जी और आप सब देखत तनी SB4 बिहार न्यूज। तो अभी हम बक्सर जिला के अरियाव पंचायत में उपस्थित हैं, जो कि अभी देख रहे हैं ये विद्यादान कॉलेज है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये बना बहुत सौभाग्य के बात है इस पंचायत के लिए, लेकिन ये बन के एक खंडहर रह गया, जो कि आप देख सकते हैं कि ये बैंक ऑफ इंडिया के कब्जे में ये प्रॉपर्टी है। पूरे अरियाव पंचायत के लोग इसके समर्थन में थे। एक ही व्यक्ति थे जो कि इसके विरोध में थे। उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि पूरा पंचायत इसका समर्थन में था, लेकिन हमारे एक साथ व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति इसके विरोध में थे। आइए इनसे जानेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानने का प्रयास करेंगे। मैं शिवशंकर सिंह, पंचायत अरियाव, प्रखंड डुमरांव, जिला बक्सर का हूँ। हमारे पूरे आपके पंचायत के लोग इसके समर्थन में थे। आप ही ऐसा क्यों एक थे कि मतलब कि इसके विरोध में खड़े थे? मैंने ये अच्छी तरह से जानता था कि ये पहले अमेरिका में मैकेनिक इंजीनियर थे और ये चर्चित में मैं जानता था जो ये नटवर लाल के नाम से जाने जाते हैं जी। ऐसे ऐसे आदमी इसमें रजिस्ट्री ज़मीन किए हैं जिसके नाम से वो ज़मीनें नहीं हैं। एक पाड़ेपुर के पाड़े से ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया गया था, जो वो ज़मीन रामराज सिंह के नाम से है, जिनके लड़का दिवाकर सिंह सम्मानित आदमी थे। और राम बहादुर सिंह जो थे वो ज़मीन रजिस्ट्री कर दिए। 3 लोगों का हक उसमें था जी। और उसी ज़मीन में अवधेश नारायण सिंह जो कलेक्टर के बड़ा बाबू थे, DM के, और वो अपना 5 भाई का ज़मीन रजिस्ट्री किया। इस कॉलेज में कोई भी ज़मीन सही रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैंने विरोध किया था। जो ज़मीन के बारे में कुछ दलाल चमचा लोग कमीशन के नाम पर ज़मीन लोग दिलवाए, और वो विद्यादान कॉलेज में जब काम शुरू से चला, बहुत जोर शोर से चला। हमारे पंचायत के सारे लोग यहाँ रोज लिट्टी मुर्गा चोखा खाते थे, बनाते थे। दलाल चमचा लोग इसमें जुटे हुए थे जो जमीन दिलवा रहे थे। मैंने विरोध करने का मकसद यही था कि जमीन शुरू से अंत तक इसमें सही रजिस्ट्री हुआ ही नहीं था। दूसरा का जमीन दूसरा रजिस्ट्री कर दिया, दूसरा का जमीन दूसरा कर दिया। अवधेश नारायण सिंह 5 भाई का हिस्सा लिख दिया, और जो जमीन लोग रजिस्ट्री दूसरा का नाम से किए हैं, सारे लोग को न्यायालय से नोटिस आया है। अभी 6 माह हुआ, सारे लोग को नोटिस आया है। न्यायालय में जवाब देना है। 6 महीना पहले नोटिस आया है। न्यायालय से आया है नोटिस, सभी लोग पर नोटिस आया है। और नोटिस आया है तो न्यायालय में उसको जवाब देना है जो दूसरे की जमीन आप क्यों रजिस्ट्री कर ली है। और उसमें कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं, वो लोग मर चुके हैं जिन पर नोटिस था। और मैंने जानता था कि जितने लोग इसमें कर्मचारी लोग थे, फूलपत्ती लगाने वाले से लेकर इसमें रहने वाले से, गार्ड से लेकर, आज तरीके ले शुरू से अंत तक किसी का कोई तनख्वाह नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते सारे लोग किनार होते गए। जब ये कॉलेज बना था उसमें जितने लोग थे उन लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा था। किसी का पेमेंट नहीं मिल रहा था। फूलपत्ती लगाने वाले मालिक का भी नहीं मिल रहा था, और जितने लोग इसमें बाहर के लोग पढ़ते थे और जितने लोग, उन लोग को नहीं मिला था। बाद में उस पंचायत में जो ये लोग सारे लोग समर्थक लोग थे, उन लोगों को ही इंजीनियर साहब सूरज कुमार सिंह ने बोला था जो लोग इसमें एडमिशन कराएंगे, उन लोगों के पास अगर पैसा में कमजोरी होगा तो मैं उन लोगों को एक गाय उसमें दिया जाएगा, और उसमें बच्चों को दूध देने के लिए, और उन पर हम एडमिशन करा देंगे। कितने लड़कों को पैसा ले लेकर के, और उन लोगों का जिंदगी खराब हो गया। सारे लोग लड़का रो रहे हैं, कितने लोग जो है बर्बाद हो गया। यहाँ रोज जो था लिट्टी चोखा मुर्गा बनता था, मैंने पिकनिक टाइप का ये लोग। अभी ये जितना प्रॉपर्टी आप लोग देख रहे हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? ये जो कर्ज जितना इस बैंक पर था, इस जमीन पर जितना भी लोन था, वो सारा लोन पेमेंट नहीं कर दिया। भूमिगत है, जिनको प्रशासन खोज रही है। और ये जमीन जो है बैंक अपना कब्जे में ले लिया है, और ये बैंक जो कब्जे में लिया है, सारे इसमें का खिड़की ले ले, पंखा संखा सीसी जितना भी था इसमें सारे लोग ही खोल करके ले गए हैं। इसमें कुछ कंप्यूटर सब लोग ले गए हैं। इसमें कुछ अब रह नहीं गया है, केवल खड़हर बन गया। जबकि मैं नहीं, हाँ खड़हर बन गए, मैं नहीं इसका विरोध किया था। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग ऐसे काम इसमें किए, गरीब कमजोर आदमी गार्ड थे ही थे, ये हम काम करेंगे तो हमारा बाल बच्चा का इसमें नौकरी लगेगा, इसी के प्रति
प्रलोभन दे करके प्रलोभन दिए जो हम लोग को नौकरी लगा देंगे, सारे लोग इसमें सिंचाई करने लगे, फूल पत्ती लगाने अच्छा, लगे। ये बंद होने का इसका मेन कारण क्या था? जमीन जो लोग जो दिए थे उन लोगों का पैसा नहीं मिला। जो जमीन इसमें रजिस्ट्री किया था अजब दयाल सिंह किए, उन लोगों को होगा जो हम पैसा आपको देंगे, सारा लड़का का एडमिशन हो रहा है, हम पैसा देंगे, लेकिन उन लोगों का जमीन रजिस्ट्री हो गया लेकिन पैसा किसी जमीन वाले को नहीं मिला। इसीलिए जितने लड़का लोग इसमें काम करते थे उन लोगों से पैसा लिया गया, और उसमें जितने प्रोफेसर मास्टर लोग थे पढ़ाने वाले, और जितने कर्मचारी लोग थे फूल पत्ती लगाने वाले, जितने इसमें गार्ड सार्ड लोग थे, किसी का आज तक वेतन तनख्वाह नहीं मिला, तो कोई मान लीजिए पेट पर नहीं न रहेगा। इसीलिए सारे लोग किनार होते गए और ये भ्रष्ट हो गया, खौरा खापट फिर गया कॉलेज का। लेकिन सारा गाँव एक साथ था उस समय, सारा गाँव एक था, एक मैंने ही विरोध किया था। मैंने ही एक विरोध किया था। कंचन किशोर सिंह जिला के दैनिक जागरण के प्रभारी थे उस समय। ये सांसद अश्वनी चौबे, जगता सिंह जो थे, उसमें 36 लाख रुपया दिए थे कॉलेज बनाने के लिए। मैंने मना किया था जब आप मत दीजिए, लेकिन वो दिए थे 36 लाख रुपया, सारा वो लोग पैसा ले लिए। लेकिन जब वो आए थे जगता सिंह, तो ये कंचन किशोर सिंह जो बक्सर जिला प्रभारी है दैनिक जागरण के, वो यहाँ पर पूछे थे जो शिवशंकर से सरपंच साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो लोग बोले जो वो इसका विरोध कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता था ये कितना अच्छा काम हो रहा है। जो आदमी अपने परिवार का विकास नहीं कर पाया वो शाहाबाद जिला को कहाँ से विकास कर पाएगा? जिसका खुद अपने परिवार को जो विकास नहीं कर पाएगा वो कहाँ से शाहाबाद जिला को इंजीनियरिंग स्कूल बनाएगा? इसलिए एक ये इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे एक खंडहर ही रह गया, खंडहर रह गया। उसी समय से ही खंडहर रह गया है, और इसमें कोई भी नहीं है, सब ही चरवाहा बन गया। जो मैं कहा था वही हुआ। अब सारे लोग कहते हैं जो सरपंच साहब ने तो विरोध किया था वही हुआ, लेकिन आज जनता को मूर्ख बना करके, और जमीन कुछ लोग दलाल लोग थे जमीन दिलवाए अपन, जो हम जमीन दिलवा रहे हैं आपको पैसा मिलेगा, सारा लड़का को एडमिशन जो हो रहा है, सारा लड़का से पैसा आएगा तो दिया जाएगा। आज तारीख ले जमीन रजिस्ट्री करने वाले को अजब दयाल सिंह, रमाकांत सिंह, जितने लोग भी हैं उन लोग को पैसा ही नहीं मिला है। आगे बढ़ी है, इसलिए जो पर्दाफाश जो है। अच्छा, अभी जितना भी ये प्रॉपर्टी है बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, अब बैंक ऑफ इंडिया इसको बेचने का दावा कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? ये जो बैंक ऑफ इंडिया के कब्जा में है सारे, जब तक बैंक ऑफ इंडिया का ये पैसा पेमेंट नहीं होगा, जितना पैसा उस पर लोन है, तब तक बैंक ऑफ इंडिया कैसे छोड़ेगा? मतलब ये कॉलेज बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया से ही लोन लिया गया था? हाँ, उसी से लिया गया था, और ये बैंक ऑफ इंडिया अपने कब्जे में ले लिया है। अब आज के डेट में जितना पैसा इस पर लोन है उतना कई जमीनें नहीं है, इसीलिए पड़ा हुआ है। कितने लोग, कलकत्ता का एक पार्टी आया जो इसमें हम ये करेंगे वो करेंगे चलाएंगे, लेकिन आज तक कोई इसको नहीं कर पाया। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यही एक विद्यादान कॉलेज था जो कि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जानते थे, जो कि पूरे जिले जवार में ऐसा कॉलेज नहीं बन रहा था, लेकिन ये बनते 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 ही रह गया, और आज के डेट में सिर्फ आप एक खंडहर ही रह गया। आप देख सकते हैं ये जितना भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं केवल एक खंडहर के रूप में दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं पूरा एकदम खंडहर बन के रह गया। और आप लोग का इसके बारे में क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।